बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है रानी गुल की बेवफाई। एक मलका जो के एक मुल्क पर हुकूमत करती थी, जो अपनी आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और गुरूर और तकब्बुर के साथ जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन उसने अपनी आवाम में ये ऐलान किया कि वो शादी का इरादा रखती है और उसने ये शर्त लगाई कि वो उस शख्स से शादी करेगी जो उसकी पहेली का जवाब देगा, और जो उसकी पहेली का जवाब नहीं देगा वो उसको कत्ल कर देगी। लोग कसरत से उसके महल में आने लगे, कोई भी उसकी पहेली का जवाब ना दे सका। बहुत सारे लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। उस महल के करीब एक घर में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि हम इस मलका की पहेली का जवाब देकर इसकी सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। उन तीनों भाइयों में से बड़ा भाई गया, लेकिन मलिका की पहेली का जवाब ना दे सका। मलिका ने उसे कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसका दूसरा भाई गया और वो भी मलिका की पहेली का जवाब ना दे सका। मलिका ने उसे भी कत्ल करवा दिया। तीसरे भाई ने फैसला किया कि अब तो वो उस मलिका की पहेली का जवाब जरूर तलाश करेगा और मलिका से अपने दोनों भाइयों का बदला जरूर लेगा। इस सबसे छोटे भाई का नाम अबर था, जो अब अपने भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार था। अब उसे एक सिपाही ने बताया कि जब तुम्हारा भाई आया था तो मैंने सुना कि मलिका उससे कह रही है कि मेरी पहेली ये है कि गुल ने क्या किया जहां के साथ और जहां ने क्या किया गुल के साथ, लेकिन कोई भी इस पहेली का जवाब नहीं दे सका। अबर ने फैसला किया कि वो इस पहेली का जवाब जरूर तलाश करेगा। कहानी का जवाब ढूंढने के लिए अबर एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, जिसने उससे बताया कि जहां इस मुल्क का बादशाह हुआ करता था। बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपको मालूम है कि जहां बादशाह अब कहाँ है? बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि अब वो जिंदा है या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सालों पहले वो बादशाह सल्तनत को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया था। अबर ने कहा कि मैं बादशाह गुल को जरूर तलाश करूंगा। बूढ़े आदमी ने अबर को 2 रास्ते बताए, एक रास्ता जो कि बहुत तवील था और दूसरा रास्ता जो कि बहुत खतरनाक था, लेकिन वो जल्दी पहुंच सकता था। अबर ने फैसला किया कि वो उस रास्ते से जाएगा जिससे वो जल्दी पहुंच जाएगा। 3 दिन घोड़ा चलाने के बाद अबर एक बहुत घने जंगल में पहुंच गया और उसने एक मकान देखा जिसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। वो जान ना सका कि इसके अंदर क्या है। उसने इसके दरवाजे पर एक चौकीदार को देखा। अबर ने उस चौकीदार से अंदर जाने की इजाजत ली, क्योंकि उसके पास रात गुजारने के लिए और कोई चारा नहीं था। चौकीदार ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर पहुंच, बहुत से खूबसूरत हिरन देखे जो के गमगीन और उदास थे। अबर ने कुछ लड़कियों को भी देखा जो बहुत खुश हुई अबर को देखकर और उसकी बहुत सी खिदमत की। अबर ने कुछ लड़कियों को भी देखा जो बहुत खुश हुई अबर को देखकर और उसकी बहुत सी खिदमत की। उन्होंने अबर से कहा कि तुम हम में से किसी एक से जिससे भी चाहो शादी कर लो। अबर ने इनसे इनकार कर दिया। लड़कियों को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने अबर के सर में एक सुई चुभोई, जिससे अबर एक हिरन में बदल गया। अबर ने महसूस किया कि जो यहाँ सब हिरन मौजूद हैं वो सब इंसान थे और इन्हीं लड़कियों ने उन्हें हिरन बना दिया है। फिर एक दिन उससे पता चला कि वो लड़कियां सैर करने के लिए इस दरवाजे से बाहर गई हैं। वो भी जल्दी से उनके पीछे गया और उस दीवार से बाहर निकल आया, उड़ा और दौड़ते दौड़ते एक गाँव में पहुँचा और वहाँ एक घर में गया जहाँ काफी लड़कियां थी। वो इस हिरन को देखकर बहुत खुश हुई और इस हिरन को अपने पास रख लिया। अबर कुछ दिन वहीं रहा। एक दिन एक लड़की के गोद में अबर ने अपना सर रखा तो उसने देखा कि अबर के सर में एक सुई है। लड़की बोली, लगता है इसी सुई की वजह से ये बेचारा हिरन तकलीफ में है। उसने जैसी ही वो सुई उसके सर से निकाली, अबर अपने पहले वाली शक्ल में तब्दील हो गया। लड़कियां ये देखकर डर गई। अबर ने कहा, घबराओ नहीं, और अबर ने उनको अपना सारा वाकया सुनाया और वहां से जाने की इजाजत तलब की। अबर वहां से उनको छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। बहुत दूर एक मशरकी जंगल की तरफ रवाना हुआ। अबर इस जंगल में घूमता रहा।
और उसे अंदाजा हो गया कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। रात होते ही वो एक बहुत बड़े दरख्त पर चढ़ गया और वहीं रात गुजारने का इरादा किया। उसने देखा कि उस दरख्त के तने से एक बहुत बड़ा सांप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और सांप को मार गिराया और थोड़ी ही देर में बहुत बड़े बड़े सुनहरे परिंदे इस दरख्त पर आकर बैठने लगे जिस पर उनके घोंसले थे। अबर उन परिंदों को देखकर एक तरफ छुप गया और परिंदों के बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन परिंदों ने इंसानी ज़बान में बात करना शुरू की और कहा कि ए आदमजात, अगर तुम यहाँ पर हो तो सामने आओ। अबर डरा हुआ था इसलिए छुपा रहा, सामने ना आया। परिंदों फिर बोले कि ए आदमजात, डरो नहीं, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अबर सामने आया। परिंदों ने अबर का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पर दिया और कहा कि जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो इसे आग लगा देना, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद परिंदों ने उसे इस जंगल में आने का मकसद दरियाफ्त किया। अबर ने अपना सारा वाक़या उनको बता दिया और कहा कि वो बादशाह जहां को ढूंढने आया है। परिंदों ने कहा कि हमें बादशाह जहां के बारे में तो मालूम नहीं, हाँ इस जंगल में एक गार में एक शख्स रहता है, कहो तो हम तुम्हें वहां ले जाते हैं। अबर परिंदों के परों पर बैठा और परिंदे उसे उड़ाकर उस गार पर ले गए। अबर ने गार में देखा कि एक शख्स लकड़ियां काट रहा है। अबर ने उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो? उसने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और बस इसी जंगल में रहता हूँ। अबर ने लकड़हारे को अपना सारा वाकया बताया और कहा कि अगर तुम बादशाह जहां के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। लकड़हारे ने कहा कि मैं ही बादशाह जहां हूँ और उसने अपना सारा वाकया अबर को बता दिया। अबर ने बादशाह से वादा किया कि वो उसकी सल्तनत उसे जरूर वापस दिलवाएगा। अब जब नबर बादशाह जहां से सब कुछ जानने के बाद उस जंगल से निकल रहा था तो उसने देखा कि जहां से वो भागा था वो लड़कियां दोबारा उससे पकड़ने आई हैं। नबर ने भागने की बहुत कोशिश की मगर उन लड़कियों के साथ बहुत सारे जंगजू थे जिसकी वजह से नबर भाग नहीं पाया और उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़कर दोबारा उन्होंने उसे वहां बंद कर दिया और उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। नबर ने उनका एतबार जीतने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी और वहां रहने लगा। 2 दिन बाद नबर एक ऊंची जगह पर गया और वहां जाकर उसने सुनहरे परिंदे के पर को आग लगा दी जिससे फौरन से एक बहुत बड़ा सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ। नबर ने कहा कि मुझे यहाँ से मेरी सल्तनत में वापस छोड़ आओ। परिंदे ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और उसे वापस छोड़ आया। अबर ने मलका के महल का एक घंटा बजाया और कहा कि मैं मलका की पहेली का जवाब दूंगा। अबर ने मलका से कहा कि अगर मैं तुम्हारी पहेली का जवाब दे दिया तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। मलका ने कहा, ठीक है, मुझे कबूल है। मलिका ने अबर से वही पहेली पूछी कि क्या किया जहां ने गुल के साथ और गुल ने क्या किया जहां के साथ। अबर ने मलिका से कहा कि जहां इस मुल्क का बादशाह था और तुमने उससे शादी करके उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसे यहाँ से भगा दिया। अबर ने मलिका से कहा कि अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं बादशाह को यहीं पर ले आऊंगा और वो तुम्हारा राज सबको बता देगा। मलिका के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय अबर की शर्त मानने के। अबर ने कहा कि तुम सल्तनत छोड़कर चली जाओ। मलिका गुल सल्तनत छोड़कर वहाँ से चली गई। अबर बादशाह जहां को वापस ले आया और बादशाह ने अपनी आवाम का ख्याल किया और उन पर हुकूमत की। बादशाह जहां ने अबर को अपना खास आदमी बना दिया। इस कहानी से मालूम हुआ कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। बच्चों की जादुई दुनिया।